हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सी टेट के सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे इस एग्ज़ाम में अब टाइम भी बहुत ही कम टाइम रह गया, इसलिए हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कहने के निम्नलिखित में से कौन सी कह रहे हैं। एक है संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण में प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी लाई जाती है हमारी? वर्गीकृत करना। संज्ञानात्मक क्रिया एक ऐसी बौद्धिक क्रिया, जो संज्ञानात्मक क्रिया है वो क्या, एक बौद्धिक क्रिया है जिसमें विचारों, अनुभवों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जो संज्ञानात्मक क्रिया इसके द्वारा जो होता है बच्चों विचारों, अनुभवों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कह रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजेश है अधिक लोलुप पाठक है। राजेश क्या है? अधिक लोलुप पाठक है। वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त, अपने कोर्स की पुस्तकों को तो पढ़ता ही पढ़ता है, के अतिरिक्त मतलब उसके अलावा प्रायः पुस्तकालय जाता है। कहाँ जाता है? लाइब्रेरी जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। अलग अलग टॉपिक पर क्या पढ़ता है? पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है, और जब उसका जो इंटरवल होता है भोजन अवकाश में भी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें उसको पढ़ने के लिए ये नहीं कहना पड़ता है, ना तो शिक्षक को कहना पड़ता है कि वो पढ़े, या ना उनके अभिभावक को कहना पड़ता है कि आप पढ़ो, ठीक है। और वो अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं होती, और ये वास्तव में सीखने का आनंद लेते नजर आता है। ऐसा लगता है कि वास्तव में ही सीखना चाहता है, वास्तव में। तो उसे जो है डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो उसे कैसे रूप में वर्णित किया जा सकता है? आंतरिक रूप से। जो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तो उसे उसके पेरेंट्स के ना ही तो कहने की ज़रूरत होती है, और ना ही उनके जो टीचर्स होते हैं उन्हें कहने की ज़रूरत होती है। छात्रों में उनके कहने की सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं है, यहाँ पे 4 है कि मानव बुद्धि एवं विकास। कह रहे हैं कि जो मानव की बुद्धि एवं विकास की समझ में शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। मानव की बुद्धि और विकास की समझ जो होती है शिक्षक में किसके द्वारा आती है? तो वो क्या करता है, वो जो आती है उसमें जो है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता क्या करता है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में जो होता है उसको समझ में आ जाता है कि अलग अलग शिक्षार्थी उनके समझने में योग्यता बनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि कौन सा सत्य है। तो जो सत्य है वो क्या है हमारा? खेलना। जो खेलना जो है जब बच्चा खेलता है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है? सार्थक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता, बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो हेरिडिटी होती है, आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि कौन सा जो कथन है वो क्या है? सत्य है। तो जो हमारा कथन है बच्चे के विकास और वातावरण में, वो कौन सा कथन सत्य है? बी, समवयस्कों और पितरैक जीन्स जो होते हैं का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। तो जो 4 है क्वेश्चन नंबर क्या है? सामाजिकरण। जो हमारा सामाजिकरण सोशलाइजेशन होता है तो वो क्या है? तो सामाजिकरण क्या करता है? हमारे समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करता है। क्या करता है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करता है। तो सामाजिकरण सामाजिकरण क्या है? सोशलाइजेशन जो है वो एक प्रविधि जिसके द्वारा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। सामाजिकरण के द्वारा ही क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संस्कृति कल्चर होता है वो क्या होती है? हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र भ्रमण को सुधारना चाहता है। एक पीटी खेल शिक्षक जो है क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र भ्रमण को सुधारना चाहता है। तो निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो कौन सी युक्ति जो है सर्वाधिक सहायक है? हमारी शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का आधुनिक अभ्यास करवाना। शिक्षार्थियों को किसका अभ्यास करना? क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास कराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है
कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है, एक शिक्षिका यहाँ पे टीचर है, अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वो विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वो क्या है, एक समूह में एक स्थिति पर, एक ही कंडीशन पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध करा रही है, अनेक ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध करा रही है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये हमारा क्या है, हमारा जो है किस में करेंगे, आत्मसात। तो आत्मसात क्या होता है, जब बच्चे को कोई नया अनुभव होता है तो वो अपने पूर्व अनुभवों से संबंधित करता है। इसमें बच्चे को जब कोई नया अनुभव होता है तो उसमें वो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे को जब कोई नया अनुभव होता है तो वो क्या करता है, अपने पूर्व अनुभवों से संबंध करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। सीता जी ने क्या सीख लिया, दाल से हाथ चावल खाना सीख लिया। वो जब भी उसको चावल मिलते हैं, दाल चावल मिलती है तो वो मिलाकर खाना खाने लगती है। तो उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा, जो स्कीमा में दाल चावल को खाने का क्या बना लिया है, दाल चावल को खाने के लिए अनुकूलित कर लिया। अपने स्कीमा के अंदर, अपने माइंड के अंदर क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया। स्कीमा से क्या तात्पर्य, ऐसी मानसिक संरचना से, स्कीमा जो होती है वो एक ऐसी मानसिक संरचना से जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करती है। तो स्कीमा भी दो तरीके का होता है, एक तो साधारण स्कीमा होता है और दूसरा जो होता है जटिल स्कीमा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है के अतिरिक्त, मतलब डैश के अतिरिक्त इन बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के तर्क सिद्धांत से संबंधित किया गया है। तो कौन सा सिद्धांत हमारा नहीं है, तो कौन सा है हमारा, सामाजिक सिद्धांत नहीं है। बाकी ये भी है संदर्भगत, अवयवभूत और अनुभाविक भी है, ये सब है। तो यह है सामाजिक नहीं है, संबोधित किया गया है। तो कौन सा के अलावा, तो बाकी तो है, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो हार्वर्ड गार्डनर थे इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, इन्होंने 7 प्रकार की शायद बुद्धि बताई थी। हाँ, 7 प्रकार की इन्होंने बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था इसमें इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो क्या कर बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, जो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत जो है वो किस पर बल देता है, वो देता है बल प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। किस पे देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है था फा छा, जो था और फा और छा ध्वनियाँ हैं ये क्या है हमारी, था फा छा ध्वनियाँ जो है वो क्या है, स्वनिम है। क्या है, स्वनिम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कक्षा में जेंडर रोलीबद्धता, जो कक्षा में जेंडर रोलीबद्धता लिंग को लेकर किया जाता है। तो जेंडर रोलीबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कक्षा में रोलीबद्धता से बचने के लिए तो उन्हें क्या करना है, लड़के और लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, लड़के और लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। और गर्ल्स से बॉयज़ में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। जो विद्यालय हैं उनको किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, तो उनको जो है ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं, तो ये समझने के लिए और इन्हें विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए, जो शिक्षार्थी उनमें क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवाता है, विद्यालय को किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराता है, तो वो जो है क्या कहता है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना। जो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या उसका पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कहने सतत और व्यापक मूल्यांकन। जो हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, जो CCE जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है पर बल देता है। सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो किस पे बल देता है, हमारे सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पे बल देता है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए और सुधारा जाए। कि मैंने कह सुधारा जाए। जो CCE जो होता है हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें पता चल जाता है CCE में क्या पता चल जाता है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसमें शिक्षक को छात्रों के सीखने की गति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। जब उनका व्यापक बार बार उनका मूल्यांकन होता रहता है तो शिक्षक को भी पता चल जाता है कौन सा स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, जो हमने पढ़ाया क्या उसमें उनने उद्देश्यों की प्राप्ति की है, किस सीमा तक उसमें जो है सीमा ज्ञान की जो नॉलेज है उसमें प्राप्त करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्यालय आधारित आंकलन। जो विद्यालय आधारित आंकलन होता है
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे हैं कि सीखने की तत्परता, जो सीखने की तत्परता है डैश की ओर संकेत करती है। तो सीखने की जो तत्परता है वो किसकी ओर संकेत करती है? सीखने के सत्यात्मक और शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक पर क्या करती है? संकेत करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहे हैं कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शिक्षा शारीरिक विकलांग, एक शिक्षिका है मतलब टीचर है, हम मान लीजिए आप टीचर हैं, ठीक है, आपकी कक्षा में कुछ शिक्षा शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे जिसमें कुछ शरीर में उनकी कुछ भी विकलांग है, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो उसके लिए जो कहना उचित होगा वो हमारा क्या होगा कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो जो शारीरिक रूप से बच्चे हैं असुविधाग्रस्त हैं, यहाँ वहाँ नहीं जा सकते, तो बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो अधिगम अक्षमता जो है वो सभी के कारण जो है वो उत्पन्न हो सकती है, के अलावा मतलब किसको छोड़कर? तो इसमें से जो है किसको छोड़कर? सांकेतिक कारक, सांस्कृतिक कारक को छोड़कर जो है अधिगम उपलब्धता हो सकती है। सांस्कृतिक कारक को छोड़कर जो है हमारी क्या होती है? अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। बाकी सभी से क्या होती है? अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, एक समावेशी विद्यालय, एक समावेशी विद्यालय जो है, एक समावेशी जो विद्यालय है उसमें क्या करता है? जो शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो समावेशी शिक्षा, एक समावेशी विद्यालय, जो समावेशी विद्यालय होता है जिसमें सभी टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, शिक्षार्थियों की क्षमताओं को उसमें परवाह नहीं की जाती है, बल्कि परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उन्हें क्या होता है? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनको जैसे खेल है, हस्तकला है, संगीत आदि की उन्हें ज़रूरत होती है जो विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो डैश के कारण जो प्रतिभाशालिता होती है वो किसके कारण होती है? हमारी सामाजिक कारकों के द्वारा भी होती है, आनुवंशिक संरचना के कारण भी होती है। तो ए और बी हमारा दोनों ही सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने, बच्चों में क्या होता है? सीखने के लिए और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना कि वे क्या सीखना चाहते हैं और क्या कैसे उन्होंने सीखा है। तो इसमें तो इससे क्या पता है किसमें उसकी रुचि है? तो इससे हमें पता चलता है विद्यार्थी की किसमें रुचि है ताकि वो बिना किसी परेशानी के सीख सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। जो गतिक कौशल है उनमें जो अधिगम निर्योग्यता है वो हमारी क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। जो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता जो है वो क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि अधिगम निर्योग्यता अब हम बात करते हैं 27, जो अधिगम निर्योग्यता है वो क्या होती है? एक चर। तो अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक चर अवस्था है। क्या है? एक चर अवस्था है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 अधिगम निर्योग्यता हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 के डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो कह रहे हैं कि जो समस्या समाधान है उस प्रक्रिया के चरण हैं, जो चरण है, स्टेप्स हैं, वो कौन से हैं? तो कौन सा है हमारा? तो हमारा क्या? समस्या की पहचान करना। क्या है? रुक जाइए एक मिनट। परिणामों की आशा करना, परिणामों की आशा करना। एक मिनट कुछ इसमें, तो इसका जो है हमारा जो आंसर होगा वो हमारा परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त, कह रहे हैं कि परिणामों की आशा करने के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। बाकी ये सब क्या है? समस्या समाधान के चरण हैं, प्रक्रिया के चरण है के अलावा, किसको छोड़कर? परिणामों की आशा करने के अलावा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहे हैं कि एक शिक्षक को, कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक को, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 था, क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक को, एक टीचर को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को कह रहे हैं कि एक शिक्षक को जो है जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है, जब वो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब विद्यार्थी जो है शिक्षार्थी जो विचारों को, अपने विचारों को जो है संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए।